हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से क्लास 11th मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक ऑब्जेक्ट आपकी अपनी NCERT की बुक से लिया गया है। ठीक, तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में से एग्जाम में प्रत्येक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज की वीडियो में हम अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन के बारे में देखेंगे और इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले है हमारा सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में हम देखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट जो क्वेश्चन है लिखा है कि 1 + cos 2 थीटा। तो 1 + cos 2 थीटा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा। यदि यहाँ पर माइनस होता तो फिर साइन में आता, तो फिर ये आंसर राइट हो जाता। यदि यहाँ पर माइनस होता तो, यदि प्लस है तो फिर ये आएगा। ठीक, ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट नंबर 2, लिखा है cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री बटा cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री का मान। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आप देखना, इसका आंसर हमेशा आपको 10 में मिलेगा। किस में मिलेगा? 10 में। बस आपको क्या करना है, 45 में जो संख्या दी है उसको जोड़ देना। तो 45 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 56। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है साइन 18 डिग्री की वैल्यू बताना है, यानी साइन 18 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 18 डिग्री का मान होता है, आपको ये याद रखना है, इसका मान होता है √5 - 1/4। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है cos 1 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री इंटू में cos 3 डिग्री डैश cos 179 डिग्री का मान। तो इस प्रकार क्वेश्चन में आप क्या करना है, जब पहली वाली डिग्री और लास्ट वाली डिग्री को जोड़ कर 2 का भाग दे देना। तो 179 प्लस 180, 180 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 90। तो cos 90 का मान देखना हमें। तो cos 90 का मान कितना आएगा? 0। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है 3π/2 रेडियन का मान अंश में। तो अंश में निकालने के लिए पाई का मान आप रख देना 180 डिग्री। कितना रख देना? 180 बटे में 2 है, इससे काट देंगे 90 बार और 90 और 3 का गुणा करेंगे तो 270 आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। लिखा हुआ है कि cos² 60 + अल्फ़ा प्लस cos² 60 माइनस अल्फ़ा प्लस cos² अल्फ़ा बराबर होगा। तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी 3/2। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं और यदि क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आए तो फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मैं आपके लिए इनका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है फलन f(x) = 2 sin x का आयाम। तो आयाम कैसे निकालेंगे? तो इसका आयाम होगा, ध्यान रखना, 2 sin x का जो आयाम होता है वो होता है आपका 2। कितना होता है? 2। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट है फलन f(x) = 10x का आवर्तनांक। आवर्तनांक होगा इसका, तो इसका आवर्तनांक मिलेगा आपको देखने के लिए पाई। क्या होगा? 10x का आवर्तनांक क्या होता है? पाई होता है। ठीक, नेक्स्ट है समीकरण 4 sin² = 1 का हल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, sin² = 4 को नीचे ले जाना है, रूट इस साइड जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 साइन में किस में होता है? sin 30 मतलब π/6। तो इसका सूत्र बनेगा sin थीटा = sin अल्फ़ा। तो ये यहाँ पर अल्फ़ा का मान π/6 है, तो इसका व्यापक हल देखेंगे तो nπ ± π/6 ये आपको देखने को मिलेगा साइन में। ठीक, nπ ± π/6। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है 3 cos थीटा + 4 sin थीटा। तो 3 cos थीटा + 4 sin थीटा का महत्तम मान क्या बताना है? महत्तम मान। तो इसका महत्तम मान आपको मिलेगा। तो महत्तम मान किस प्रकार से निकालते हैं? तो महत्तम पूछा है तो प्लस में करके √a² + b² कर देना। यदि न्यूनतम पूछते हैं माइनस लगा देना। तो ए का मान 3, बी का मान 4,
3 का वर्ग 9, इसका 16, जोड़ेंगे 25 को रूट के बाहर निकालेंगे तो 5 आपको मिल जाएगा। महत्तम मान में रूट में निकलेगा लेकिन आगे प्लस आएगा, और न्यूनतम मान में रूट में निकलेगा लेकिन आगे माइनस आएगा। ठीक, ये आप ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है कि tan थीटा बराबर माइनस का 4/5 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें किसका मान निकालना है? साइन थीटा का। तो पाइथागोरस प्रमेय से किस प्रकार से निकालेंगे? इस प्रकार इसका डायग्राम बनाएंगे पहले पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर। ठीक, तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार। ठीक, कर्ण निकालेंगे 5 आएगा। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण 4/5। अब वो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है tan 15 प्लस cot 15। तो tan 15 प्लस cot 15 डिग्री का हमें मान बताना। तो tan 15 का आप कैसे निकालोगे? tan इसे कर लोगे 45 माइनस का 30, इसमें सूत्र लगा दोगे। इसी प्रकार cot का करके दोनों के मान निकाल के ऐड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 डी आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, आप इसको सॉल्व करेंगे तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि साइन 50 डिग्री प्लस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री का मान है। तो इसमें आप साइन सी प्लस डी का सूत्र लगाएंगे। ठीक, किसका? साइन सी प्लस डी का, और आप हल करेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 0। क्या मिलेगा? 0। ठीक, नेक्स्ट कॉस थीटा प्लस √3 साइन थीटा इक्वल टू को संतुष्ट करने वाले थीटा का मान है। तो इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले थीटा का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। जैसे आप इसमें π/3 रखेंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप रख कर देख सकते हैं। यहाँ थीटा का मान कितना? π/3 cos π/3 यानी cos 60 का मान कितना होता है? 1/2, और साइन 60 का मान होता है करणी 3/2। करणी 3 का करणी 3 में गुणा होगा 3/2। ठीक, अब 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा, तो RHS में 2 ही लिखा हुआ है। ठीक, तो π/3 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है cos थीटा बराबर 1/2। तो tan थीटा बराबर 1 का हल है। तो इसका जो हल होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो इन क्वेश्चनों को आप अपने नोट्स बुक में नोट कर लें ताकि आप इनका बार बार रिवीजन कर सकें। ठीक, इसके बाद कुछ इसके सत्य टाइप के क्वेश्चनों को देखते हैं। तो सत्य। ठीक, तो सत्य में पहला लिखा है कि tan 105 डिग्री का मान √3 + 1/2 होता है। तो इसका जो पहला है इसका हो जाएगा असत्य, ये इसका मान नहीं होता। ठीक, इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक, तो आप इसका मान निकाल भी सकते हैं। ठीक, इसके बाद में तो ये आपका सत्य हो जाएगा। सेकंड है sin 3a का मान 4 sin QA + 3 sin A होता है। तो ए भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यहाँ पर माइनस आता है, क्या आता है? माइनस। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट है cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर B का मान cos A + B cos A - B होता है। तो राइट, ये फॉर्मूला आपका राइट लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट cos स्क्वायर 48 - sin स्क्वायर 12 का मान करणी 5 + 1/4 होता है। तो ए भी आपका यही आंसर आएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है कि cos स्क्वायर क्या है? cos स्क्वायर π/6 + थीटा - sin स्क्वायर π/6 - थीटा का मान 0 होगा, तो नहीं होगा, ये आपका असत्य है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है यदि x वास्तविक संख्या हो तो समीकरण sin थीटा बराबर x + 1/x का हल है। तो x + 1/x का जो हल होगा वो होगा आपका सत्य बताना है। sin थीटा बराबर x + x का हल है कब? जब x एक वास्तविक संख्या है। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू का हल 2n π + π/6 है।
तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स हो तो एफ माइनस एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका राइट हो जाएगा, सही है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि साइन 5π/12 कॉस π/12 का मान √3 - 2/4 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक, इनके आंसर आपको नीचे भी दिख रहे हैं, यहाँ से आप इनको नोट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है यदि a + b बराबर π/3 और cos a + cos b = 1 तब cos a - b = -1/3 होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक, तो ये हमारे कुछ सत्य असत्य टाइप के क्वेश्चन थे। इसके बाद अब हम देखते हैं एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में उत्तर इनके आंसर आपको नीचे भी दिख रहे हैं, फिर भी आप एक बार इनको समझ लें। ठीक, पहला है समीकरण cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस का 1/4 = 0 का हल। तो इस cos स्क्वायर को आप क्या करेंगे, पहले 1 माइनस साइन स्क्वायर में बदल देंगे। जैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर में बदलेंगे तो आपका एक वर्ग समीकरण बन जाएगा। वर्ग समीकरण के आप गुणनखंड तोड़ लेना, गुणनखंड तोड़ने के बाद आपका व्यापक हल निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक, थीटा = nπ प्लस -1 की पावर n π/6। ठीक, नेक्स्ट है tan 1 + tan 2 + tan 3 डेश करके tan 18 का मान है। तो क्या होगा इसका मान, तो इसका मान हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है कि साइन a + b + साइन a - b का मान होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a cos b। क्या होता है, 2 sin a cos b। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि यदि 1 + tan x और 1 + tan y = 2 है तो x + y का मान होगा। तो x + y का मान होगा आपका π/4। क्या हो जाएगा, π/4। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, साइन π/4 + x साइन π/4 - x। तो इसमें साइन c - साइन d का डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको ये निकल कर आंसर आ जाएगा। ठीक, तो √2 sin x। क्या होता है, √2 sin x। ठीक, तो ये हमारे कुछ एक शब्द के उत्तर थे। ठीक, तो हमारे आज की वीडियो के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक बच्चों के लिए यह वीडियो शेयर करें ताकि प्रत्येक बच्चा इस वीडियो का लाभ ले सके। यदि इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।